आज है 14 जनवरी 2025। दिन मंगलवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर जल्द प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को प्रस्तावित नीति में प्रावधान करने को कहा है। इस फैसले पर अमले के बाद उज्जैन समेत एमपी के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू हो जाएगी। सीएम ने सोमवार को कहा, बजट सत्र नजदीक है, ऐसे में सरकार धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लेकर आबकारी नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बच्चा कहा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता माधवराव सिंधिया को मैंने ही कांग्रेस में लाया था। दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह मेरे पिता को भी टारगेट करते थे और मुझे भी टारगेट कर रहे हैं। 4 संतानें पैदा करने वाले ब्राह्मण समाज के युगलों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। यह घोषणा रविवार को इंदौर में आयोजित सनाढ़ ब्राह्मण सभा के परिचय सम्मेलन में मध्य प्रदेश सरकार के परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने की। मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया के एक बयान पर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर सुबह 4 बजे से पहला स्नान शुरू हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 44 घाटों पर पहले दिन 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। यह वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा में इस वर्ष 16,60,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, जो पिछले साल से 47,000 कम हैं। कुल 3,887 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 562 संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं। विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट का कारण सीबीएसई और अन्य बोर्डों की ओर रुझान बताया गया है। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कान्ह क्लोज डक्ट डायवर्जन परियोजना का निरीक्षण किया। गुणवत्ता देखने के लिए वे बामोरा गांव स्थित 32 मीटर गहरे शाफ्ट 3 की टनल में उतर गए। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को देखते हुए यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे कान्ह का दूषित जल क्षिप्रा के किसी भी तट पर नहीं मिलेगा। सागर जिले का एक बंगला इन दिनों देश भर में चर्चा में है। चर्चा इस बंगले से मिले गोल्ड और कैश से ज्यादा यहाँ पाले जा रहे मगरमच्छों की है। एक नहीं 4 मगरमच्छ। बंगले के भीतर स्विमिंग पूल जैसे तालाब में 3 नर और एक मादा मगरमच्छ। इनकी उम्र भी 30 से 40 साल होगी। बंगले के भीतर ही कांच का बना शीश महल भी। इसमें ऐसे कांच लगे हैं कि इंसान का रिफ्लेक्शन अलग अलग तरह से नजर आता है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से इस वक्त पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सोमवार को दिन के अधिकतम तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं पूरे प्रदेश में कहीं घना तो कहीं हल्का कोहरा छाया रहा। दिन के तापमान में सबसे अधिक गिरावट भोपाल और धार में हुई। भोपाल में आज 14 जनवरी को लोकल हॉलीडे रहेगा। मकर संक्रांति के कारण मंगलवार को सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। इंदौर में भी छुट्टी रहेगी। सरकार ने मकर संक्रांति सहित 4 अवकाश घोषित किए हैं। सभी सरकारी ऑफिस, वल्लभ भवन और स्कूल बंद रहेंगे। इस दिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नहीं होगी और परी बाजार व आईएसबीटी स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस भी बंद रहेंगे। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक इसी माह महेश्वर में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के सभी साथियों के साथ यहां बैठक करेंगे और देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यहां के ऐतिहासिक किले व धार्मिक महत्व वाले स्थानों के विकास को लेकर फैसला लेंगे। बैठक की तारीख गणतंत्र दिवस के पहले या बाद में हो सकती है। मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा साइबर ठगी नेटवर्क सामने आया है, जिसमें 23 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपित म्यूल अकाउंट्स, हवाला और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हुए 2000 करोड़ रुपए तक की ठगी कर चुके थे। पुलिस ने जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामग्री जब्त की। मध्य प्रदेश में भाजपा ने करीब 18 और जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की है। सोमवार रात जारी नामों में भोपाल नगर में रविंद्र यति, भोपाल ग्रामीण में तीरथ सिंह मीणा, उज्जैन ग्रामीण में राजेश धाकड़, गुना में धर्मेंद्र सिकरवार और शिवपुरी में जसमंत जाटव को जिलों की कमान दी गई है। इससे पहले रविवार रात को उज्जैन नगर और विदिशा जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की गई थी। इस प्रकार भाजपा अब तक कुल 20 जिलों में जिला अध्यक्षों के नाम जारी कर चुकी है। ग्वालियर में एक स्पा सेंटर पुलिस से सेटिंग का हवाला देकर सेक्स रैकेट चला रहा था। मैनेजर समेत स्टाफ के लोग कस्टमर्स को यकीन दिलाते थे
कि यह जगह पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि वे पुलिस को महीना देते हैं। द हीलिंग हैंड मसाज थेरेपी नाम का यह स्पा और मसाज पार्लर एसपी ऑफिस के ठीक पीछे पटेल नगर में चल रहा था। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के एक विवादित बयान पर प्रदेश भर के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने मोर्चा खोल दिया है। मंत्री ने सीहोर में एक महिला नायब तहसीलदार को सार्वजनिक मंच पर अपमानित करते हुए जिले से भगा देने की धमकी दी थी। बयान के विरोध में सभी अधिकारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। वे कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने सरकारी व्हाट्सएप भी छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भोपाल स्थित आवास पर लगी तस्वीरों को लेकर विवाद हो गया है। पटवारी के आवास पर एक दीवार पर ऊपर की ओर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर लगी है। उसके ठीक नीचे महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी है। इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। भाजपा ने इसे गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर का अपमान बताया है। भाजपा ने कहा कि यही कांग्रेस का असली भाव है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को क्षिप्रा मैया का पूजन कर दुग्धाभिषेक किया और चुनरी भेंट की। उन्होंने मंत्रोच्चारण और शंखध्वनि के बीच घाट पर पूजा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल संचय जन भागीदारी अभियान की शुरुआत सूरत, अहमदाबाद के बाद अब उज्जैन में हो रही है। खजुराहो, सागर, रीवा के बाद उज्जैन से इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के जुड़ने से हम धरती माँ को उपहार देंगे और जल के भंडार में वृद्धि होगी। सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे कुशीनगर एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। कुछ लोग प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ खड़े हो गए ताकि ट्रेन में चढ़ सकें। ट्रेन के पहुंचने पर हजारों यात्रियों ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन केवल 20% लोग ही चढ़ सके। कुछ लोग चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें महिलाएं भी थीं। महाकुंभ के चलते रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जिससे मध्य प्रदेश से कुंभ जाने के लिए 40 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एमएसडब्ल्यू कुक, मेसन, लोहार और मेस वेटर पदों पर भर्ती निकाली है। इस संबंध में बीआरओ ने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। रिक्त पदों की संख्या कुल 411 है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन 24 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। 1930 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित फिल्म जंगल सत्याग्रह का प्रीमियर बैतूल के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर विधानसभा के मानसरोवर सभागार में हुआ। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसे दिखाया, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और राज्यसभा सांसद अशोक सिंह शामिल हुए। दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम उमा भारती और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों को भी आमंत्रित किया, लेकिन वे सभी नहीं आए। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल बीना भोपाल पैसेंजर, भोपाल बीना भोपाल एक्सप्रेस की सेवाओं को 14 जनवरी से पुनः बहाल करने का निर्णय लिया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने टीबी के 5 मरीज गोद लिए हैं। इन्हें वे हर महीने दाल, गुड रोस्टेड चना समेत अन्य प्रोटीन डाइट उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने अन्य लोगों से भी कहा है कि वे भी टीबी मरीजों के लिए आगे आएं। भोपाल के मिसरोद स्थित एक प्राइवेट अस्पताल से चांदी की मूर्ति चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला फिजियोथेरेपिस्ट बताई गई है, जिसने अपने शौक को पूरा करने के लिए मंदिर से मूर्ति चुराई और कार से फरार हो गई थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। भोपाल में आईएफएस अफसरों की सर्विस मीट का सोमवार को समापन हो गया है। इस दौरान डांस और रैंप वॉक में अफसरों और उनके परिजनों ने प्रतिभागी बनकर हिस्सा लिया। ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। 2 जनवरी को इसका खुलासा हुआ। साइबर ठगों ने बीएसएफ टेकनपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर को 32 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उनसे 71 लाख रुपए ठग लिए गए थे। तब से अब तक 10 दिन बीत गए। एक तरफ पुलिस ठगों की तलाश में जुटी होने का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में 2016 की शिवराज सरकार की पर्यटन नीति आगामी 5 वर्षों तक यथावत जारी रहेगी। इस नीति में 19 परियोजनाएं शामिल हैं, जो होटल, रिसोर्ट, थीम पार्क एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। नीति के तहत निवेशकों को आकर्षित करने और पर्यटन में निवेश प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी रहेंगे।